हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन अनमोल पे ऑनलाइन कैसे किया जाता है। इस पंजीयन करने पर एक आईडी प्राप्त होती है, जिस आईडी को कहीं भी ऑनलाइन से सर्च करने पर महिला का पूरा डाटा सर्च करके देख सकते हैं कि उसमें महिला की चारों जांचों में कितना वजन, कितना बीपी या फिर अन्य जांचें जो हुई है वो क्या क्या हुई है और कितनी कितनी रही है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि अनमोल एमपी में रजिस्ट्रेशन महिला का किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर आ जाना है। जैसे मैं अपनी स्क्रीन में आ गया हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर ये प्ले स्टोर दिखेगा, यहाँ पर ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद ये जो प्ले स्टोर है ये मिलेगा ऐसा, इसमें आपको क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स मिलेगा, ये यहाँ कितना बड़ा दिख रहा है और ये माइक भी दिख रहा है ये उसके साइड में ही। तो उसमें आपको बोल स्पेलिंग नहीं आती तो आप बोल कर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर MP अनमोल सर्च मार रहा हूँ, MP अनमोल। ये अनमोल सर्च मार लिए तो ये आ चुका है अपना फर्स्ट पर। ये देखिए फर्स्ट पर आ गया ये। यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा बड़ा सा, तो इंस्टॉल कर देना है आपको, इंस्टॉल का बटन। तो वो घूमेगा जब तक वो ऐसा ऑप्शन नहीं आ जाता जैसा ये मेरे इसमें दिख रहा है इंस्टॉल और ओपन, तब तक वो डाउनलोड हो रहा होगा। अब ये डाउनलोड हो चुका है मेरा पहले से। तो अब उसके बाद आपको उसको ओपन, यहाँ बैक आ जाना बीच वाले बटन दबाकर, और आपको MP अनमोल खोल लेना है। इसके बाद आपको एनम लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आईडी लिखी हुई रहे, यहाँ पे आपको अपनी आईडी लिखना है और जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा वो यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे मेरा पासवर्ड है, इसके बाद लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये जो एरो वाला आ रहा है इसको हटाने के लिए हम इस एरो पे टच करेंगे तो गायब हो जाता है। उसके बाद में हमको डाटा एंट्री पे क्लिक करना है। डाटा एंट्री पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये सारे सिंबल आते हैं कि एलिजिबल कपल बनाना। सबसे पहले गर्भवती महिला का पंजीयन करने के लिए एलिजिबल कपल बनाना ज़रूरी है, तो हम एलिजिबल कपल में टच करेंगे। एलिजिबल कपल को दबाने के बाद में ये जो ऑप्शन आया है ऊपर में एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन में हमको क्लिक करना है। एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद ये पन्ना ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हमको महिला का रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमको पहले महिला का रजिस्ट्रेशन, उसके लिए दोस्तों उसकी महिला की जो LMP है वो हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बार हम एलिजिबल कपल महिला को बनाने जा रहे हैं। तो जो LMP होती है महिला की, उससे 2 महीने पीछे जा कर के हम उसकी डेट निकालेंगे। तो जैसे किसी महिला की LMP है 18/1/23, तो हमको उसको 2 महीने पीछे जाना है। तो 18/1/23 तो हमको नवंबर में जाना है, नवंबर 2022 में चले जाना है। तो कोई भी तारीख हम ले लेंगे यहाँ पे, कि जैसे हम 11 तारीख ले रहे हैं तो 11 और 2022। 11 करने के लिए हम ये माइनस को ऐसे क्लिक करेंगे, अक्टूबर 9, ये नवंबर, 11 नवंबर 2022। ठीक है दोस्तों, LMP से हमको 2 माह पीछे जाना है। तो हमने ले लिए हैं तारीख 11 नवंबर 2022। ओके कर देना है। तो यहाँ पे तारीख लिख करके आ जाती है। उसके बाद में महिला की समग्र आईडी हमको डालनी है। तो महिला की समग्र आईडी दोस्तों, महिला से जब महिला पंजीयन करवाने के लिए आती है गर्भवती महिला, तो उससे हमको उसका अकाउंट नंबर की फ़ोटोकॉपी और समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी लेकर के रख लेनी है। महिला की समग्र आईडी लिखने के लिए महिला की समग्र आईडी से हम उसकी आईडी देखेंगे कि क्या है। तो जैसे महिला का नाम है अनामिका, उसका नाम के सामने ही उसकी आईडी दर्ज रखी जाती है समग्र आईडी में। तो उसकी आईडी लिख देंगे दोस्तों। जैसे मैं उसकी आईडी लिख रही हूँ, ये महिला की आईडी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये RCH नंबर, इसी RCH नंबर को निकालने के लिए हम इसमें गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है महिला का नाम। जैसे महिला का नाम है अनामिका, उसकी स्पेलिंग उसकी आईडी के जस्ट सामने समग्र आईडी में लिखी रहती है दोस्तों। सेम टू सेम हमको वही नाम लिखना है। जैसे किसी महिला का नाम कुछ 1-2 जो अक्षर होते हैं गलत होते हैं, तो उसमें हमको सुधार नहीं करना है। जो उसकी आईडी में दर्ज है सेम टू सेम हमको वैसे ही लिख देना है। अनामिका यादव।
उसके बाद में उस महिला की एज क्या है समग्र आईडी में लिखी रहती है दोस्तों, उसकी एज भी लिखी हुई रहती है। तो महिला की हम एज लिख देंगे। इस महिला की जैसे 22 वर्ष की है महिला, और यहाँ लिखना है कि एट अ मैरिज ईयर, मतलब उसकी शादी के समय क्या उम्र थी। तो उसकी शादी के 2 साल पहले हम जैसे 20 वर्ष लिख दिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ये सिंगल मदर। तो इसमें दोस्तों अक्सर क्या होता है कि उन महिलाओं के लिए सिंगल मदर को टच किया जाता है। इसमें लिखना है येस या नो। तो ये महिला का पति जिंदा है और अभी वर्तमान में है, तो इसमें सिंगल नहीं है ये महिला उन महिलाओं के लिए यस किया जाता है जिन महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उसका पति कौन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस महिला का पति है, तो इसमें नो पे क्लिक करना है, यस में नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है दोस्तों। बैंक अकाउंट डिटेल लिखना है महिला, तो यस में टच किए, और यहाँ पे अब बैंक की डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे IFSC कोड लिखा हुआ रहता है। तो इसमें महिला की बैंक की पासबुक की जो फोटोकॉपी हमने लिए हैं उसमें लिखा हुआ रहता है महिला का IFSC कोड। तो देखते हैं इस महिला का IFSC कोड सेंट्रल बैंक का है दोस्तों। तो इसमें महिला का IFSC कोड लिखेंगे। महिला का IFSC कोड लिख देने के बाद में जो साइड में प्लस का निशान बना है दोस्तों, उसको टच करते हैं ऐसे। तो ये पूरा सर्च कर लेता है दोस्तों, ये ऐप अपने आप सर्च कर लेता है कि उसकी शाखा कहाँ की है और कहाँ का उसका बैंक खाता खुला हुआ है। उसके बाद में आता है अकाउंट नंबर लिखने के लिए। ये 3 ऑप्शन को जैसे का वैसा रहने देना है। फिर बोल रहा है अकाउंट नंबर लिखिए, तो यहाँ पे हम दोस्तों अकाउंट नंबर लिखेंगे। महिला का अकाउंट नंबर उसी फोटोकॉपी में ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो अकाउंट नंबर लिखेंगे महिला का। साफ साफ सही सही लिखना है दोस्तों, शांति से इसको कार्य करना है, क्योंकि ये एक बार यदि अपलोड हो चुका तो इसको दोबारा नहीं सुधारा जा सकता, इसलिए इसको ध्यान से शांति से करना है दोस्तों। नीचे फिर कंफर्म अकाउंट नंबर लिखा रहता है, तो आपने सही लिखा है कि नहीं, इसलिए दोबारा अकाउंट नंबर इसमें फिर से वही का वही डालना है। अब इसके बाद में कंटिन्यू नीचे लिखा हुआ आता है दोस्तों, तो इसको कंटिन्यू को टच करना है। इसमें मांग रहा है कि हमने ऊपर में क्या है आशा का नाम दर्ज नहीं किया है, तो आशा का नाम ये मांग रहा है। जैसे ये महिला रहने वाली कहाँ की है, उसमें इस विलेज का नाम लिखा जाता है और उसकी आशा कार्यकर्ता कौन है। जैसे ही हम आशा के सामने में जो मार्क बना हुआ है उसको टच करते हैं, तो उसमें आशा का नाम मांगता है दोस्तों। और जैसे विलेज में टच करते हैं तो उसके गांव का नाम मांगता है कि वो महिला रहने वाली कहाँ की है। जिस गांव की रहने वाली है उसके सामने क्लिक कर देते हैं, तो आपसे वहाँ पे आ जाता है कि उस महिला कौन सी गाँव की है और उस गाँव की आशा कौन है, तो वो भी आ जाता है दोस्तों। अब नीचे जाएंगे और कंटिन्यू पे टच करेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर आप EC एंड RCH रजिस्ट्रेशन के लिए मांग रहे हैं दोस्तों कि ये महिला आपको कितने नंबर पे मिली, क्या आपने इस वर्ष और भी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर चुका है। यदि कर चुके हैं तो ये महिला आपको कौन से नंबर पे मिली है वो नंबर लिखना है दोस्तों यहाँ पे। जैसे ये फर्स्ट ही महिला है जो 2023-24 के उसमें दौर में हमारे पास पहली बार आई है, तो ये पहली महिला है जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इस ग्राम की जो महिला है पहली है ये जैसे कुछ भी मिस्टेक होता है अनमोल खुद ही बताता है दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो आगे प्रोसेस बढ़ती नहीं, आगे पलना खुलता ही नहीं है। इसलिए आप इतना डरे भी नहीं इस काम को करने के लिए। अब हम सब कुछ ओके कर लिए हमने, अब कंटिन्यू को दबाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे कंफर्म और कैंसिल, यदि आपने किसी प्रकार आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे से करा है या नहीं करा है, दर्ज किया कहीं अकाउंट नंबर या समग्र आईडी कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, तो आप इसको कैंसिल करके फिर से इसी पन्ने को दोबारा भर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि सब कुछ हमने क्लियर किया है, जैसे यहाँ अकाउंट नंबर सामने लिखा हुआ आ रहा है, फिर से एक बार आप देख लें कि अकाउंट नंबर सही आपने डाला है नहीं डाला है। यदि आपको लग रहा है कि कुछ भी त्रुटि हो रही है तो आपको कैंसिल को दबा करके फिर से उसी पन्ने को भरना है। और यदि आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कन्फर्म है तो कन्फर्म को दबा देना है। जैसे ही कन्फर्म को हम क्लिक करते हैं दोस्तों, ये अगला पेज खुल करके आ जाता है जिसमें मांग रहा है कि फैमिली समग्र आईडी क्या है। तो फैमिली समग्र आईडी को भरने के लिए हम फिर से समग्र आईडी में देखेंगे कि सबसे ऊपर भाग में लिखा रहता है समग्र आईडी की फोटोकॉपी में कि समग्र परिवार आईडी, वही परिवार आईडी होती है दोस्तों जो कि लिखी हुई रहती है, उसी को हम सेम टू सेम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे इस महिला की परिवार आईडी हम दर्ज कर रहे हैं। परिवार आईडी डालने के बाद में अब यहाँ मांग रहा है समग्र आईडी ऑफ हस्बैंड, इसके पति की समग्र आईडी डालना है दोस्तों। यहाँ पे इसके पति की समग्र आईडी भी उसके पति के जस्ट नाम के साइड में होती है दोस्तों, उसको हम यहाँ डाल देंगे।
समग्र आईडी डालने के बाद में उसके पति का नाम पूछा जा रहा है। वैसे ही प्रोसेस है दोस्तों, जो कि हमको जैसे समग्र आईडी में उसका नाम लिखा हुआ है, उसके पति का जो नाम है उस नाम को जैसे का वैसा ही लिख देना है। ओम प्रकाश यादव। उसके बाद में उसकी करंट एज पूछी जाती है, तो यहाँ पे लिखा रहता है समग्र आईडी में वही एज हमको डाल देना है। जैसे कि 26 वर्ष इसकी उम्र है इसके पति की। अब इसमें मैरिज ईयर पूछ रहा है, तो ये जैसे ही क्लिक हम एज एट मैरिज ईयर में जैसे कि यहाँ नीचे डब्बे में क्लिक करते हैं तो उसकी उम्र अपने आप आ जाती है दोस्तों। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल पूछ रहा है, तो हमको यहाँ पे यस पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हम महिला का अकाउंट खुला हुआ था, तो हमने महिला का अकाउंट पिछले उसमें डाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमको उसके पति के अकाउंट नंबर का डाटा नहीं देना है दोस्तों। इसलिए बैंक अकाउंट डिटेल में हम नो में क्लिक करेंगे। नो में जैसे ही क्लिक करते हैं तो पेज में कुछ बदलाव हो जाता है दोस्तों, जिसमें कि मांग रहा है कि अब वो एड्रेस, वो रहने वाली कहाँ की है महिला, तो उस यहाँ पे एड्रेस के सामने हम उसके गाँव का नाम लिख देंगे। लिख देंगे एड्रेस, गांव का नाम लिखने के बाद में अगली में लिखा है वो उस मोबाइल नंबर सिलेक्ट में जैसे ही लिखेंगे तो हमको किसका मोबाइल नंबर डालना है, उसके पति का या उसकी पत्नी का या फिर कोई रिलेटिव का। तो उसका यहाँ पे हम लिखेंगे कि हस्बैंड का मोबाइल नंबर हम डालना चाहते हैं। तो उसके हस्बैंड का मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि क्या है, इसलिए आप पहले ही महिला की LMP EDD, उसका नाम, उसके पति का नाम, कौन सा ग्रेड पारा है और वो किस डेट को आई है और उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये पहले ही लिख करके रख देना चाहिए दोस्तों। और साथ में उसकी समग्र आईडी और पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी ले लेनी चाहिए, जिससे कि आपको इस अनमोल पे दर्ज करते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब यहाँ मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर लिखेंगे दोस्तों। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है रिलीजन, या मतलब सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि वह महिला जो है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन सी कास्ट की है, वो पूछेगा कौन सा धर्म है उसका। तो ये महिला हिंदू है दोस्तों, तो इसमें हिंदू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदू लिख करके आ जाएगा। उसके बाद कास्ट पूछ रहा है दोस्तों कि वो महिला SC है, ST है या अदर है, OBC है या सामान्य है जो है वो। यदि ये महिला ये अदर की है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे OBC या सामान्य के लिए कुछ नहीं है, SC और ST दिया हुआ है, तो ये महिला अदर की है, इसलिए अदर पे क्लिक कर देंगे। फिर उसका कार्ड बना हुआ है कि नहीं, उसका कार्ड APL का है, BPL का है या है ही नहीं उसके पास कार्ड। तो उसके पास कार्ड है दोस्तों, तो BPL का कार्ड है, गरीब रेखा के नीचे आने वाली महिला है वो, इसलिए हम BPL पे टच करेंगे तो वहाँ गोला में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि उसके बच्चे कितने हैं। तो ये महिला दोस्तों फर्स्ट ग्रेविडा है, इसके पास अभी बच्चे नहीं है, प्रथम बार गर्भवती हुई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे उसके पास हम इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 0 आएगा, क्योंकि उसके पास अभी बच्चे है ही नहीं, पहली बार गर्भवती रही है। लेकिन दोस्तों यदि महिला सेकेंड ग्रेविडा की है, उसके पास पहले से एक लड़का है, तो उसमें हम यहाँ मेल में टच करेंगे दोस्तों और एक लिख देंगे, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे कि एक लड़का है। यदि उसकी पहले से एक लड़की है तो इसमें 0 रहेगा दोस्तों, इसमें 0 रख देंगे और लड़की में टच कर देंगे और एक लिख देंगे। यदि उसके पास पहले से एक बच्चा, एक बच्ची जो भी है, लड़का है तो लड़की में, और लड़की है तो लड़की में एक है, 2 है, जितनी भी उनके पास पहले हैं, प्रीवियस बच्चे कितने हैं वो दर्ज किया जाता है। लेकिन ये महिला हमारे पास पहली बार आई है और इसके पास में बच्चे ही नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको 0 हम रख करके छोड़ देंगे। उसके बाद में दोस्तों नीचे में इसको हमको कुछ नहीं करना है, ये जो इस द इसी लाइन जो लिखा हुआ है इसको हम कुछ नहीं करना है दोस्तों, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव को टच करना है। सेव को टच करने के बाद दोस्तों फिर से ये पेज ओपन हो जाता है, और उसके बाद में दोस्तों हमको एक काम करना है कि इस जो हमने डाटा सेव किया है अभी, उसको पहले हम सिंक कर देंगे। सिंक कैसे करते हैं दोस्तों दिखाते हैं, उसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, पीछे वाले पन्ने को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से एरो से हम बैक जाएंगे, एरो से ऊपर में जो एरो बना हुआ है बैक चले गए। उसके बाद में और एक बार बैक करेंगे दोस्तों, तो ये पुराने पन्ने पे हम वापस आ जाएंगे, जिसमें नीचे की ओर ये जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये अपडेट करना है दोस्तों। तो इस अपडेट को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास में ये वाला पेज ओपन हो जाता है दोस्तों, जिसमें यहाँ बता रहा है, जिसमें ये बता रहा है कि पेंडिंग एक रखा हुआ है आपके पास में, जिसको एलिजिबल कपल में सेव करना है। तो उसको हम ये वाला, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे,
ये दिखाता है कि एक पेंडिंग रखा हुआ है। अब हमको यहाँ इसमें ये मैनुअली सिंक पेंडिंग रिकॉर्ड जो नीचे हरे कलर में लिखा हुआ है दोस्तों, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये पेंडिंग की जगह में जो एक लिखा हुआ था वो 0 हो गया है। ये सिंक हो गया है दोस्तों। उसके बाद हम फिर से एरो के निशान से बैक होंगे दोस्तों, और फिर से ये पुराने पेज पे आ जाएंगे। फिर से हम ये डाटा एंट्री जो लिखा हुआ है, उसके बाद दोस्तों हम ये डाटा एंट्री का जो ऑप्शन है ये वाला, इसी ऑप्शन में आ जाते हैं दोस्तों और क्लिक करते हैं। उसके बाद वो पन्ना ओपन हो जाता है। फिर से हमको एलिजिबल कपल में ही दबाना है दोस्तों। जैसे ही हम एलिजिबल कपल में टच करते हैं, ये पन्ना ओपन हो जाता है दोस्तों। एलिजिबल कपल को टच करने के बाद में ये वाला पेज ओपन हो जाता है दोस्तों, जिसमें लिखा रहता है एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन, और नीचे में लिखा रहता है एलिजिबल कपल ट्रैकिंग। हमने एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन मतलब महिला का पंजीयन जो है एलिजिबल कपल का, तो वो बन गया है दोस्तों, और सिंक भी हो चुका है। अब हमको कहाँ मिलेगी? एलिजिबल कपल ट्रैकिंग में मिलेगी। इसलिए महिला को एलिजिबल कपल ट्रैकिंग मतलब ये वाले भाग को टच करना है दोस्तों। इसको जैसे ही हम टच करें तो देखो दोस्तों, अनामिका यादव जिस महिला का हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, वो महिला का नाम ऊपर ही आ गया है। अब क्या करना है दोस्तों कि अनामिका यादव वाइफ क्या है, उसके पति का नाम है ओम प्रकाश यादव। इस महिला ये जो महिला है, यहाँ पे टच करना है दोस्तों, इस महिला के नाम के ऊपर। जैसे ही हमने टच किए हैं दोस्तों, उसके बाद में महिला यहाँ पे एक अलर्ट लिख करके आता है कि प्लीज़ चेक एंड वेरीफाई यूर समग्र डिटेल एंड बैंक डिटेल। तो हमको देख लें फिर से एक बार पेज खोलने के लिए हमको स्किप को दबा करके आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों। उसमें कभी कभी क्या है कि अकाउंट नंबर या कुछ मिस्टेक यदि हुई है तो वो पन्ना स्किप करने के बाद में नहीं खुलेगा दोस्तों। लेकिन कंटिन्यू को जैसे हम दबाते हैं तो कंटिन्यू को ही दबाना है दोस्तों। तो उसमें क्या देख सकते हैं कि महिला की डिटेल हमने कुछ कहीं गलत तो नहीं करी है, फिर देख सकते हैं। तो कंटिन्यू को दबाएंगे हम। देखिए दोस्तों, अब लिखा हुआ है कि डेट ऑफ विजिट, मतलब आप किस डेट पे महिला आपके पास कौन से समय आई है फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एनसी पंजीयन के लिए जिस दिन वो महिला आई है, जिस दिन उस महिला का जिस डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उस डेट को यहाँ पे लिखना है दोस्तों। जैसे हमारे पास महिला 11/4/2023 को आई थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले महिला आई थी 11/4/2023 को, लेकिन हम किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे उस समय। इसलिए हम बैक डेट जाएंगे दोस्तों, जिसमें कि महिला को हम अप्रैल में आई थी, इसलिए यहाँ पे लिख लेना है अप्रैल। माइनस को जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो पीछे मतलब घटता हुए महीने में चला जाएगा। और यदि हमको आगे बढ़ना है, अप्रैल से मई जून जुलाई तक जाना है, तो हमको प्लस के निशान को दबाना रहता है दोस्तों। और जो बैक डेट जाने के लिए हमको तारीख जो डेट लिखी हुई है उसके नीचे के माइनस को क्लिक करते जाना है, तो वो कम तारीख की ओर चला जाता है दोस्तों। इसमें हम दिखा रहे हैं कि महिला हमारे पास में 11/4/2023 को आई थी, तो हमने डेट लिख दी है 11 अप्रैल 2023। या अप्रैल इसलिए कि चौथा महीना होता है दोस्तों। इसमें हम ओके पे हम क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने पर वैसे ही डेट ऑफ विजिट की डेट क्या हो गई, 11 अप्रैल 2023 हो गई हमारी। ये यहाँ पे लिख करके आ जाते हैं ओके करने के बाद में। अब जब महिला हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करने आई है दोस्तों, तो वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, ये ऑप्शन गर्भवती महिला है, इसलिए यहाँ पे यस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और इस प्रेगनेंसी टेस्ट डन, उसका महिला का हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है दोस्तों, यस कर देंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, तो गर्भवती महिला है। जांच करने पर गर्भवती किट में हमको 2 लाइन नज़र आई है, तो गर्भवती महिला, इसमें पॉजिटिव पे हम क्लिक कर दे देंगे। उसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन को दबाएंगे दोस्तों, जो नीचे सेव और कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन को दबाएंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन को दबाने के बाद में दोस्तों देखिए फिर से वही आ रहा है, ठीक। कंटिन्यू को दबाने के बाद दोस्तों देखिए अगला पेज ओपन हो चुका है, जिसमें महिला का नाम लिख के आ रहा है, समग्र आईडी, और इसमें पति का नाम, उसकी बैंक आईडी, फिर डिटेल। फिर से यहाँ दोस्तों उनका यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, फिर से हमको महिला का बैंक अकाउंट लिखना है दोस्तों। तो कन्फर्म अकाउंट नंबर के नीचे हम दबाएंगे, जैसे क्लिक करते हैं तो कन्फर्म अकाउंट नंबर मांग रहा है दोस्तों, तो हम फिर से यहाँ पे महिला का अकाउंट नंबर डाल देंगे।
फिर से महिला का अकाउंट नंबर डाल देंगे दोस्तों। तो डालने के बाद में आप नीचे में सेव का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, नीचे में जो सेव का ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज़ कंफर्म और डिटेल और वैलिड, क्या आपने जो भी जानकारी भरी गई ये सब सही है, तो ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद में देखिए दोस्तों, ये महिला को हम फिर से सेव करने के लिए, सिंक करने के लिए दोस्तों बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए दोस्तों हमको ये एरो के निशान को क्लिक करते हुए पीछे जाना है दोस्तों, और पीछे जाना है दोस्तों। इस वाले पेज में हम जैसे आ जाते हैं दोस्तों, तो फिर से ये जो है डाटा सिंक अपडेट वाला, उसको हम क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, तो फिर से देखिए ये पेंडिंग में दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ फिर से दो जांचें पेंडिंग है, उसको सेव करो, ये बताता है दोस्तों कि कितना पेंडिंग आपका रखा हुआ है। फिर से दोस्तों हम सिंक वाला ऑप्शन ये जो है रहता है हरा वाला, इसको हम सिंक करेंगे दोस्तों। क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे ही करेंगे तो दिखा रहा है कि लोडिंग रिकॉर्ड, जो भी हमने रिकॉर्ड भरा है दोस्तों वो सेव हो रहा है। MP अनमोल अक्सर दोस्तों ये दिन में बहुत कम चलता है, इसका सर्वर डाउन रहता है हमेशा, सुबह और शाम के समय ही ये सही से काम करता है। सुबह 4 बजे सिंक हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों पेंडिंग में जो 2 लिखा हुआ था वो 0 हो गया है, और ये मतलब सिंक हो चुका है। अब हमको फिर से बैक जाना है दोस्तों। बैक जाने के बाद में देखेंगे दोस्तों डाटा एंट्री में फिर से हम क्लिक करेंगे एक बार। क्लिक करने के बाद में वही पेज ओपन हो गया है दोस्तों। अब उस महिला को हम प्रेग्नेंट वुमेन में देखेंगे दोस्तों। प्रेग्नेंट वुमेन ये लिखा हुआ है दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेन, इसको हम एक बार टच करेंगे तो देखिए दोस्तों ये वाला पेज ओपन हुआ। देखिए दोस्तों फिर NC को दबाना, प्रेग्नेंट वुमेन को क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाता है। उसमें अब देखेंगे कि महिला का NC डिटेल में जाएंगे दोस्तों। ये जो NC डिटेल लिखा हुआ है इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, जिसमें महिला का अभी तक हमने एलिजिबल कपल में रजिस्ट्रेशन किया था, लक्ष्य दंपति में रजिस्ट्रेशन किया था। अब वो महिला गर्भवती होकर के हमारे पास जब आई है तो उसका हमने एलिजिबल कपल बना करके उसको प्रेग्नेंट वुमेन में भी बना लिया दोस्तों। अब प्रेग्नेंट वुमेन में देखेंगे कि महिला गर्भवती के रूप में, महिला गर्भवती की पिछले पन्नों में हमने इस महिला को गर्भवती बना लिए दोस्तों। तो पिछले पन्नों के बाद में जब हम महिला को सिंक करने के बाद देखेंगे तो ये महिला प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन में दिखेगी दोस्तों। अब जैसे ही हमने ओपन किए हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उसके बाद में महिला हमको प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सर्च मारेंगे तो महिला देखिए दोस्तों यहाँ सामने भी दिखाई दे रही है कि अनामिका यादव, ओम प्रकाश यादव। इस महिला को हम दोस्तों ये जो महिला है, इस महिला का हमने रजिस्ट्रेशन किया है दोस्तों। ये महिला हमको प्रेग्नेंट वुमेन में दिखने लगी है दोस्तों, प्रेग्नेंट ANC रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद में हम इस महिला के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होके आ जाता है दोस्तों, जिसमें देखिए यहाँ पे देखिए ये ANC का जो रजिस्ट्रेशन ID बनती है दोस्तों, वो लिखी हुई होकर के आती है। इस ID को हम कहीं भी लिख करके रख लेते हैं दोस्तों। यही जो कार्ड में लिखी जाती है, MCP कार्ड में ANC का रजिस्ट्रेशन, RCH नंबर भी बोलते हैं दोस्तों इसको, MCH नंबर। ये MCH नंबर दोस्तों कहीं भी हम लिख करके रख लेंगे, जिसको भी कार्ड में लिखा जाएगा दोस्तों। ये महिला की ID है दोस्तों। अब यहाँ पे लिखना है इस पेज में कि जिस महिला पे लास्ट विजिट कब करी गई, महिला हमको प्रेग्नेंट कब मिली, वो तारीख के ऊपर लिखी हुई रहती है दोस्तों। अब इसमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमको किस तारीख को हमने महिला का रजिस्ट्रेशन किया है उसी तारीख को हम लिख देते हैं दोस्तों। तो ये महिला हमको मिली थी दोस्तों अप्रैल में 11 तारीख को, तो हम बैग जा कर के अप्रैल ला लिए दोस्तों, 2023 11 अप्रैल 2023 को मिली थी दोस्तों। तो यहाँ पे हम अब ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में दोस्तों देखिए ये तारीख यहाँ लिख करके आ जाती है। सीरियल नंबर क्या था दोस्तों, 1 था हमारा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये ऐसे लिखा हुआ, इस पेज में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है दोस्तों जो पहले हमने लिखा हुआ था। अब यहाँ पे दोस्तों ये महिला ऊपर से पहले से लिखा हुआ आ गया कि विलेज क्या है, भदौरा है। अब उस विलेज की महिला का नाम मनीषा है, तो पहले से ऊपर लिखा हुआ आया है दोस्तों। अब नीचे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखेंगे नीचे में जो कंटिन्यू लिखा हुआ है उसमें हम क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए अब मांग रहा है अगले पेज में कि महिला की LMP डेट क्या है। तो इस जगह में दोस्तों महिला की LMP डेट क्या है वो लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे महिला की LMP डेट लिख देंगे हम। महिला की LMP मतलब जिस दिन उसने 18 जनवरी 2023 को ये महिला की LMP दी दोस्तों। तो इसमें ये 18/1/23 ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये LMP डेट में लिख करके आ जाती है दोस्तों। उसके बाद में ये बता रहा है अनमोल कि इस महिला को कौन सा सप्ताह चल रहा है, कि जिस तारीख को हमने इसका रजिस्ट्रेशन किए हैं और LMP के हिसाब से वो कौन से महीने में आपके पास में आई थी दोस्तों। ये दिखा रहा है 11 वीक्स। यहाँ ऑटोमेटिक करके काउंट होकर के आ जाता है दोस्तों कि ये कितने माह में आपके पास, सप्ताह में आपके पास में आई है। और इसकी EDD भी निकल के आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आई है 25 अक्टूबर 2023। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे महिला की हिस्ट्री भरी जाती है दोस्तों, कि इसमें पूछ रहा है पास्ट हिस्ट्री इज इनलेस। ठीक है, इसमें नो में क्लिक करना है दोस्तों। अब क्योंकि ये महिला पहली गर्भावस्था वाली है इसलिए नो कर देना है। ब्लड ग्रुप टेस्ट, यदि महिला का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया हो प्रयोगशाला में तो इसमें ब्लड ग्रुप में हाँ या नहीं, यदि नहीं किया गया है तो नो में कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ लिखा गया इज़ दिस फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन, तो महिला फर्स्ट गर्भावस्था में हमारे पास में इसलिए यस। और यदि महिला सेकेंड बार गर्भवती होकर आई है या उसके पहले से 2-3 बच्चे हैं तो उसमें नो में क्लिक करते हैं दोस्तों। तो ये महिला पहली बार गर्भवती हुई है इसलिए यस में कर देते हैं दोस्तों। आप सिफिलिस टेस्ट या HIV टेस्ट यदि हुआ रहा हो तो यदि हुआ है तो यस करेंगे, नहीं हुआ है तो नो करेंगे या छोड़ भी सकते हैं दोस्तों उसको। फिर सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग यदि हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो, यदि नहीं हुई है तो नॉट डन में, और हुई है तो डन में। HIV स्क्रीनिंग यदि HIV टेस्ट उसका किया गया है तो यस करेंगे, नहीं किया गया है तो नो करेंगे। अब दोस्तों इसमें यस में कर देते हैं दोस्तों। HIV स्क्रीनिंग को यदि यस में करते हैं दोस्तों तो नया पेज ओपन होकर आता है। थोड़ा इसमें चेंजेस हो जाता है कि डेट ऑफ टेस्ट कॉन्जुगेटेड, मतलब किस तारीख को आपने महिला का HIV टेस्ट किया है। यदि किया है तो दोस्तों हमने उसका HIV टेस्ट अप्रैल में किया था, इसलिए हम यहाँ पे तारीख उसकी डाल दे रहे हैं कि हमने जिस दिन महिला का पंजीयन हुआ था उसी तारीख को हमने HIV टेस्ट किया था, इसलिए 11 अप्रैल 2023 हमारी यहाँ डेट आ जाएगी। अब रिज़ल्ट क्या आया था दोस्तों, तो उसमें निगेटिव था उसका, तो -B जो है उसमें हम लिख देंगे दोस्तों। यदि महिला पॉजिटिव आती है तो इसमें रिफ़र में ICTC केंद्र को भेजा जाता है दोस्तों, DH में। वहाँ पे यह केंद्र बना हुआ है HIV वाले का, इसकी जिसमें उसकी दवाइयाँ वगैरह चालू हो जाती है दोस्तों। और हाई रिस्क इमरजेंसी सुविधाएं जो उसको मिलना चाहिए वो मिलती रहती है दोस्तों। उसके बाद में महिला का वज़न क्या है, महिला का वज़न जब वो पहली बार हमारे पास में आई है उसी समय उसका वज़न भी लिया जाता है, HB भी किया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन टेस्ट भी किया जाता है। और उसको गोलियां भी दी जाती है दोस्तों, कि यदि वो 12 सप्ताह के पहले आई है तो उसको फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, कि उसका तीसरा महीना किस डेट को ख़त्म होगा उसके हिसाब से काउंट करके हमको उसको फॉलिक एसिड की गोलियां देनी रहती है। और यदि 12 सप्ताह के बाद आई है तो 1 महीने की उसको यदि उसका HB यदि 10.9 ग्राम से नीचे है तो उसको 60 गोलियाँ 1 महीने के लिए दे देते हैं दोस्तों। और यदि 11 ग्राम से ऊपर है तो उसको प्रतिदिन खाना खाने के बाद 1 गोली आयरन की देते हैं दोस्तों, या कैल्शियम की सुबह शाम खाने के लिए 60 गोलियाँ दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे के बाद में यदि आप महिला का पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक इस जो कैमरा वाला सिंबल बना हुआ है इसमें क्लिक करके हम गैलरी में जा करके उसकी फ़ोटो भी यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों। वेट kg एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें वज़न लिखना है दोस्तों। वज़न जब महिला आई थी हमारे 50 किलो था। इसके बाद पंजीयन करते समय महिला की हाइट भी नापी जाती है। तो महिला की हाइट क्या थी दोस्तों, महिला की हाइट 1.150। ठीक है दोस्तों, इतना भरने के कंटिन्यू को जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाता है दोस्तों, इसमें अब महिला की सारी डिटेल्स जांच जो करी गई है वो भरेंगे दोस्तों। जिसमें सबसे पहले फैसिलिटी प्लेस ऑफ ANC डन, तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो महिला हमको कहाँ मिली थी, क्या सब सेंटर में आई थी महिला, या फिर उसके गांव में आरोग्य केंद्र में जाकर के हमने उसका पंजीयन किया, उसके हिसाब से दोस्तों उसी गांव में जाकर के BHMD के दिन हमने इसका पंजीयन किया, तो इसको विलेज में क्लिक करेंगे। और लोकेशन क्या है दोस्तों, तो उसके गांव का नाम हमारे जैसे हमारे क्षेत्र के अंतर्गत सब सेंटर के अंतर्गत 4 गाँव आते हैं दोस्तों, तो ये ओपन हो रहा है इसमें वो महिला किस गाँव की है उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद में NC विजिट डेट, वही वाली डेट आ जाएगी दोस्तों जिस तारीख को हमने इसका पंजीयन किया है। 11 सप्ताह काउंट हो रहे हैं दोस्तों, और पहली तिमाही में महिला आई है हमारे पास में, एबॉर्शन नहीं हुआ है दोस्तों। उसके बाद में उसका वजन फिर से पूछा जा रहा है, तो वजन महिला का 50 किलो है। और BP कितना आया था वो देख लेते हैं दोस्तों। पहली बार जांच हमने महिला की BP जब करी थी तो उसमें महिला का BP आया था, तो उसको हमने यहाँ लिख देना है। ऊपर में सिस्टोलिक लिखना है और नीचे वाला जो आया था मार्क्स उसमें डायस्टोलिक लिखना है दोस्तों। जैसे 109/60 महिला का BP आया था तो इस प्रकार से लिख देना है।
उसके बाद महिला का एच बी पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हेमोग्लोबिनोमीटर से हमने उसका महिला का एच बी किया है। एच बी कितना आ रहा है दोस्तों, 9.2 आ रहा था, तो इसमें हमको 9.2 महिला का एच बी लिख दे रहे थे दोस्तों। फिर हम एल्ब्यूमिन किट द्वारा हमने उसका यूरिन टेस्ट किया था, उसमें एल्ब्यूमिन तो नहीं नजर आया, यदि नहीं है तो नो में कर देना है, यदि यूरिन टेस्ट में यदि पॉजिटिव आ रहा है तो यस करना है दोस्तों, तो महिला का एल्ब्यूमिन नेगेटिव था। ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड ग्लूकोमीटर से यदि आपने ब्लड शुगर टेस्ट किया है दोस्तों, तो उसमें किया है तो हाँ, नहीं किया है तो ना, ये लिखना है दोस्तों। और उसके बाद में OGTT किया है यदि, तो वो भी लिखना है दोस्तों। तो OGTT के दौरान हमारी रीडिंग आई थी दोस्तों 125 महिला का OGTT के दौरान रीडिंग इतनी आई थी दोस्तों, तो वो लिख देना है। अब हेपेटाइटिस टेस्ट डन, यदि आपने हेपेटाइटिस टेस्ट किया है या नहीं किया है, यदि स्टार लगा है दोस्तों तो इसको टिक करना ही रहता है, नहीं तो ये पेज आगे बढ़ता ही नहीं दोस्तों, इसलिए हम इसमें यस में कर देंगे और निगेटिव में कर देंगे। मलेरिया टेस्ट डन, यदि मलेरिया टेस्ट आपने किया है तो एस में लिखना है, नहीं किया है तो नो में लिखना है। हमने इसका मलेरिया टेस्ट किया है दोस्तों। अब इसमें पूछ रहा है कि रीडिंग में क्या रिजल्ट आया, तो नेगेटिव आया है दोस्तों, मलेरिया नहीं था इसको। अब देखना है महिला के पैरों में सूजन तो नहीं थी, ईडिमा लिखा है दोस्तों, तो ईडिमा के सामने में यदि पैरों में सूजन नहीं थी तो नो में लिखना है, यदि थी सूजन तो यस में लिखना है दोस्तों। अब इसमें पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ TD फर्स्ट डोज, महिला को फर्स्ट टेटनेस का टीका आपने कब लगाया, तो जिस दिन महिला हमारे पास में आई है दोस्तों, गर्भवती पंजीयन में जिस दिन हमने उसका रजिस्ट्रेशन मतलब जाँचें वगैरह की है, कार्ड वार्ड बनाया है, उसी डेट को टीका भी लगाया दोस्तों। तो वो टीके वाली तारीख हमको लिख देना है, 11 अप्रैल को ही हमने उसको टीका भी लगा दिया था फर्स्ट टेटनेस का, तो वही तारीख यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। इस यहीं पे क्लिक करने के बाद में ओपन हो जाता है, जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें फिर उस तारीख को टच करके ओके कर दो, तो ये तारीख यहाँ पे आ जाती है दोस्तों। उसके बाद में TD अब डेट ऑफ TD बूस्टर डोज, इनको छोड़ देना है दोस्तों, क्योंकि हमने महिला को अभी फर्स्ट बार आई है, फर्स्ट बार अभी रजिस्ट्रेशन करें, तो इसलिए फर्स्ट TT उसको लगा है। और ये महिला हमारे पास में 11/4/23 को आई थी, इसलिए इसका दूसरी भी जाँच हो गई दोस्तों, तो इसको आगे हम भरेंगे। और यहाँ पे फिर पूछा रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन गिवन, मतलब आप ब्लड तो नहीं चढ़ाए उसको, तो नो में कर देंगे, नहीं चढ़ाए उसको। नंबर ऑफ FA टेबलेट, मतलब ये पूछ रहा है फॉलिक एसिड की आपने उसको कितनी गोलियां दी है, क्योंकि महिला 11वें सप्ताह में आपके पास में आई है, तो 12वें सप्ताह से पहले फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है दोस्तों। तो इसमें अभी मतलब 1 सप्ताह है इसके पास, इसलिए इसको हमने 7 गोलियां दी है दोस्तों, 10 काउंट हो रही है दोस्तों। इसमें 10 गोलियां जैसे उस महिला को दी हैं, साथ में दोस्तों हमने उसको 60 गोलियां, क्योंकि 10 गोली खाने के बाद में दोस्तों वो 1 महीने के बाद ही हमारे पास आएगी, इसलिए हमने उसको 1 महीने के लिए, क्योंकि 9.2 उसका एच भी था, इसलिए 60 गोलियां दे दिया दोस्तों। और सुबह शाम लेने के लिए IP की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ सुबह शाम एक लेने के लिए कैल्शियम की गोलियाँ दे दी हैं दोस्तों। अब इस महिला का दोस्तों मतलब सेकंड तिमाही में जब जाँच होगी तब इसको एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी, लेकिन ये महिला हमारे पास में 11वें सप्ताह में आ गई, इसलिए इसको एल्बेंडाजोल की गोली अभी हमने नहीं दी है दोस्तों, इसलिए 0 आ जाएगा। MSC टेप से बाहर की परिधि ली जाती है दोस्तों, जो कि MSC टेस्ट में महिला के बाहर की परिधि कितनी आई थी, 26 दोस्तों। 26 नॉर्मल होती है दोस्तों, 25 तक नॉर्मल होती है, यदि 23, 24 या 20 आ रहा है दोस्तों तो ये एबनॉर्मल में आ जाती है दोस्तों। इसलिए महिला MSC से पता लगा जा सकता है कि महिला कमजोर है या बहुत दुबली पतली है। MSC इसकी 26 है दोस्तों। अब पूछा जा रहा है दोस्तों एनी हाई रिस्क सिम्टम्स, यदि महिला में इन सारी जांचों के दौरान यदि BP बढ़ा हुआ है, पैरों में सूजन है, या फिर महिला का HB कम है, वजन कम है, हाइट कम है, या फिर महिला को यदि सेकंड गर्भावस्था वाली है, तो महिला को यदि किसी प्रकार की डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, या फिर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है महिला, या फिर उसको TB कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारियां हैं, तो इसमें सिम्टम्स इसमें लिखा जाता है दोस्तों कि या एनी हाई रिस्क सिम्टम्स, यदि उसमें ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो उसमें यस में क्लिक कर देते हैं, जिसमें कि फिर बीमारियों के नाम आते हैं दोस्तों। जैसे हम एस कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सारे लिख आ रहा है कन्वल्जन, वेजनल ब्लीडिंग, फॉल, स्मेलिंग, डिस्चार्ज, जॉइंडिस, प्रीवियस सिजेरियन, हाई ग्रेड फीवर, मलेरिया, इस सारी किसी भी प्रकार की बीमारियों से यदि वो पीड़ित है या उसको ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों, तो ऐसे टिक मार्क्स किया जाता है। जैसे उसमें जॉइंडिस, उसको यदि ये जॉइंडिस यदि उसको हुआ है या हुआ था, तो उसमें हम टिक मार्क करते हैं दोस्तों, तो उस महिला को कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो हम इसमें हाई रिस्क में नो लिख देंगे दोस्तों। अब पूछा जा नेम ऑफ रेफरल फैसिलिटी फॉर ANC, तो जैसे ही इसके सामने क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसमें पूछेगा कि पहला आपका रेफरल यूनिट क्या है, तो इसमें हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिखेंगे दोस्तों। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपका कौन सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको फिर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जैसे हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बसाड़ी है दोस्तों, कर देंगे। तो आने के बाद में इसमें रेफरल फैसिलिटी लेवल ऑफ डिलीवरी, आप डिलीवरी के लिए महिला को कहाँ भेजना चाहेंगे, क्योंकि प्राइमरी दोस्तों इसलिए, या फिर हमारा फर्स्ट रेफरल डिलीवरी के लिए L2 होता है दोस्तों, L2 में क्लिक करेंगे। और नेम ऑफ रेफरल फैसिलिटी फॉर डिलीवरी के लिए महिला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए क्लिक करेंगे दोस्तों। यदि महिला हाइरिक्स में, यदि किसी प्रकार से ऊपर की जो जांचों के अनुसार यदि महिला हाइरिक्स में होती है दोस्तों, तो हम L3 में लगाते हैं, क्योंकि उस महिला को DH भेजना रहता है डिलीवरी के समय या जांचों के लिए, इसलिए हम फिर यदि महिला हाइरिक्स है तो लेवल 3 में टच करते हैं दोस्तों, और उस रेफर करते हैं दोस्तों। लेकिन महिला नॉर्मल है, सारी जाँचें नॉर्मल आई, इसलिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम इसको रेफर के लिए रिफर कर रहे हैं दोस्तों। ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ गया, इसमें हम पूछा फिर यहाँ पे जैसे रेफरल फैसिलिटी के सामने क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कौन सा आ रहा है, CSC बड़वारा, इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद में लास्ट में जो सेव का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, उसको हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये महिला अब हमारे पास एएनसी हो चुकी है, सारा रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। अब हम बैक जाएंगे दोस्तों। बैक कैसे जाना है आपको तो पता है, एरो से बैक जाना है और बैक चले जाना है और चले जाना है। अब देखिए दोस्तों कि ये सबसे नीचे में दिख रहा है कि अपडेट करना है, अपडेट यहाँ, इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। अपडेट में क्लिक करने के बाद में हम मैन्युअली सिंक करेंगे दोस्तों। सिंक हो रहा है दोस्तों, देखिए आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, तो पेंडिंग में 5 दिखाई दे रहा है। अभी ये रिकॉर्ड सिंक हो रहा है दोस्तों। ये सिंक हो चुका है दोस्तों। अब हम फिर से बैक जाते हैं दोस्तों। फिर से देखिए अब ये महिला हमको एएनसी में दिखाई देने लग जाएगी। इसमें हम डाटा एंट्री पे क्लिक करते हैं, फिर हम प्रेग्नेंट वुमेन पे क्लिक करते हैं। अब ये सर्च हो रहा है दोस्तों। एएनसी के को क्लिक करने के बाद में जो पेज ओपन होता है दोस्तों, वो उसमें ऐसा वाला पेज ओपन हो जाता है जिसमें कि महिला एएनसी बन गई है या नहीं बनी है, उसको देखने के लिए हम एएनसी डिटेल में क्लिक करेंगे दोस्तों। एएनसी डिटेल में जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे महिला, अब सर्च करेंगे दोस्तों कि महिला एएनसी में दिखाई देगी आपको। देखिए नीचे में आ चुकी है और ये अनामिका यादव और ओम प्रकाश यादव, ये महिला का रजिस्ट्रेशन हमने अभी किया है दोस्तों। इसकी पूरी प्रोसेस हमने दिखाई है आपको। और इसमें दोस्तों, इसमें देखिए आपकी विजिट नंबर 1, मतलब फर्स्ट बार उसका हमने विजिट कर चुका है और उसकी विजिट के दौरान सारी जाँचें भी कर चुकी है, ये सब दर्शा रहा है दोस्तों। और इसमें डाटा सिंक के ऑप्शन में जैसे हम जाते हैं और डाटा सिंक किया हुआ है, उसके बाद में ये एएनसी विजिट लिस्ट में आने लगी है दोस्तों कि महिला दर्ज हो चुकी है एएनसी में। यदि दोस्तों, यदि इसी प्रोसेस को यदि किसी महिला का हमने दूसरी बार जाँच यदि करी है, तो वो कैसे हम उसकी अगली जाँच हम कैसे भर पाएंगे, ये आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसमें एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जिसमें कि मैं ये बताऊंगी कि एनम, एक सरकारी नौकरी में एनम को क्या क्या काम करने रहते हैं, क्या क्या रजिस्टर भरे जाते हैं और कैसे भरे जाते हैं, एनुअल पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और एएनसी का पंजीयन जांची किस प्रकार से करी जाती है, और भी अन्य जो चीज़ें जॉब के दौरान आती है दोस्तों, वो सारी डिटेल्स में इसमें वीडियो बनाते जा रही हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, जैसे एएनसी विजिट लिस्ट में जैसी महिला यहाँ आई है और अपन क्लिक करेंगे, देखेंगे कि महिला जैसे आई, देखिए फर्स्ट बार की विजिट की डेट आ गई दोस्तों 11 अप्रैल 23 को। और यहाँ देखिए दोस्तों कि नीचे यदि स्क्रॉल करके हम देखते हैं यानी महिला के बारे में डिटेल्स जो हमने भरी है, तो फर्स्ट जांच दिखाई देने लगी दोस्तों नीचे में कि देखिए 11/4/2023 को हमने इसको डेट ऑफ विजिट के दौरान यहाँ इस तारीख को हमको महिला मिली, और उस समय उसका वजन कितना था, बीपी कितना था, एचबी कितना था, यूरिन टेस्ट हम इसमें देखिए दोस्तों, कैल्शियम की हमने 60 वाली उसको दी, एल्बर्टनजोल नहीं दी है। ये सारी चीज़ें उसमें दिखने लगी दोस्तों। इस प्रकार से उसकी जाँचों को हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यदि महिला हमारे पास दूसरी बार जांच करवाने आई है और हमको उसको उसकी जांचों को एमपी अनमोल मतलब डाटा सिंक करना है, इसका दूसरी जांच का डाटा को हमको अपलोड करना है, तो हम कैसे करेंगे महिला की जांचों को। तो देखिए दोस्तों कि सेकंड बार यदि महिला हमारे पास विजिट में आई है तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों डाटा एंट्री, जो ये जो डाटा एंट्री है, इसमें दोस्तों हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए फिर से वही वाला पेज ओपन हो जाता है जिसमें एलिजिबल कपल, प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड केयर और समग्र आईडी बैंक ये लिखा हुआ रहता है दोस्तों। प्रेग्नेंट वुमेन में फिर से हम क्लिक करेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन में क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों अगला पेज, प्रेग्नेंट वुमेन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों दूसरी जाँच डालने के लिए हम एएनसी डिटेल्स में क्लिक करेंगे। एएनसी डिटेल्स में हमने जैसे ही क्लिक करा दोस्तों, हमको अब देखना है कि हमको किस महिला की सेकंड जाँच भरनी है दोस्तों। हमको जैसे अनामिका यादव, ओम प्रकाश यादव की जो है दूसरी जाँच भरनी है दोस्तों, तो हम इसको या तो यहाँ पे उसकी जो आरसी आईडी निकल के वो डाल करके सर्च कर सकते हैं, या तो फिर उसका नाम लिख करके भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो सर्च कैसे करना है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे मैं इसकी आईडी लिख रही हूँ, महिला की आईडी है 20, सर्च करिए दोस्तों। जैसे सर्च में क्लिक करते हैं दोस्तों तो महिला सामने आ जाती है। यहाँ पे अब देखते हैं कि इस महिला को जैसे ही हम विजिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये अगला पेज ओपन हो जाता है दोस्तों। इसमें यहाँ पे यदि विलेज जो लिखा हुआ है, विलेज जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है सब सेंटर, और फिर विलेज किस गांव की वो महिला को क्लिक करते हैं दोस्तों, तो क्लिक करने पर जैसे वो भदोरा गांव की है और उसके बाद में उसके सामने की जो आशा है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे दर्ज हो जाता है दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, फैसिलिटी प्लेस ऑफ एएनसी डन, तो वो महिला किस गांव की रहने वाली है, गांव में मतलब उसकी वो हमने जो फैसिलिटी उसको जो जांचें वाचें प्रदान हम जो कर रहे हैं और उसके वो आंगनबाड़ी गांव में जा करके कर रहे हैं या फिर सब सेंटर में बुलाया हुआ है। यदि सब सेंटर में बुलाया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों सब सेंटर में, और यदि गाँव में यदि उसकी आंगनबाड़ी में जा करके हम आरोग्य केंद्र में जाँच कर रहे हैं तो हम विलेज पर क्लिक करेंगे दोस्तों। विलेज पर क्लिक करने के बाद में हम भदौरा गांव की रहने वाली दोस्तों भदौरा पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में वो महिला किस तारीख को हमारे पास जांच करवाने आई थी उस तारीख को दर्ज करेंगे। यहाँ पे यहाँ एएनसी विजिट डेट के सामने जो डेट का ऑप्शन है वहाँ क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन ऊपर लिख करके आ जाते हैं दोस्तों। तो वो महिला हमारे पास में 9/5/2023 को आई थी दोस्तों। तो 5 में मई आ जाएगा और माइनस से हम 9 तारीख में जाएंगे दोस्तों। 9/5/2023 को महिला हमारे पास आई थी। ओके करेंगे, क्लिक होगा और उसके बाद में दोस्तों ये 16 सप्ताह महिला का चालू हो गया है और सेकंड पीरियड में महिला का दूसरा हमने जांच की है दोस्तों। तो अब देखिए इसका इस सेकंड जांच में महिला का क्या वजन आया था वो भरेंगे दोस्तों। यहाँ पे महिला का वजन बढ़ करके पहले 50 किलो था फर्स्ट जांच में दोस्तों, सेकंड जांच में उसका 53 किलो हो चुका है। अब इसमें बीपी कितना आया था वो लिखेंगे दोस्तों। बीपी सिस्टोलिक कितना था, 107 था दोस्तों, और जो डायस्टोलिक था वो 78 था दोस्तों। तो ये हमने क्लिक कर देंगे। उसके बाद में एच बी और पी वी ग्राम देखेंगे कि उसका हीमोग्लोबिन से जब हमने एच बी टेस्ट किया दोस्तों तो उसका एच बी कितना आया था, एच बी लिखेंगे दोस्तों। तो उसका बढ़ करके 10 ग्राम हो चुका था दोस्तों। तो 10 ग्राम इसका एच बी यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद में हमने यूरिन टेस्ट उसका किया है, तो यूरिन टेस्ट में क्या है एल्बुमिन एब्सेंट आया दोस्तों, तो एब्सेंट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ब्लड शुगर यदि आपने किया है तो लिखना है दोस्तों, यदि नहीं किया है तो नो में कर देना है। तो हमने उसका ब्लड शुगर टेस्ट किया है दोस्तों, तो उसमें खाली पेट में 85 आया दोस्तों, और खाना खाने के बाद में यदि किया है तो 96 था दोस्तों। OGTT यदि आपने करी है दोस्तों उसको 2 घंटे बाद 2 घंटे तक बिठा करके यदि आपने OGTT किया है तो वो भर देना है दोस्तों कि क्या रीडिंग आई उसकी। उसके बाद में हेपेटाइटिस डन किया है, पहले ही जांच में हमने कर चुके थे दोस्तों, इसलिए ऑटोमेटिकली आ रहा है। और फिर देखिए दोस्तों, मलेरिया टेस्ट डन में यदि आपने मलेरिया टेस्ट किट से किया है तो फिर यस करना है, और नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट रिजल्ट में आपको क्या रिजल्ट मिला, नेगेटिव आया है। ईडीमा इस बार जब महिला आई थी तो उसके पैरों हाथ पैर शरीर में कोई सूजन वूजन तो नहीं थी, यदि थी तो यस करना है, यदि नहीं थी तो नो करना है दोस्तों। तो इस महिला को कोई सूजन वगैरह नहीं थी, इसलिए हम नहीं में क्लिक कर रहे हैं दोस्तों। अब जब सेकंड बार जब हमारे पास महिला आई तो दोस्तों हमने 11 अप्रैल को 2023 को उसको फर्स्ट टीटी लगाया हुआ था। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास में महिला सेकंड बार आई है तो दोस्तों उसको पूरे 1 माह हो चुके थे, इसलिए हम उसको सेकंड टीटी भी लगा देंगे दोस्तों। महिला पहली बार 11 अप्रैल को आई थी दोस्तों, लेकिन इस बार वो 9 मई को आई है दोस्तों। तो उसको अभी 2 दिन बाकी है दोस्तों। वैसे तो 28 दिन में हम लगा सकते हैं, लेकिन हमने इस महिला को सेकंड टीटी नहीं लगाया दोस्तों, तो हम ये तारीख यहाँ पे दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यदि किसी महिला को आयरन सुक्रोज यदि आपने लगाया है, यदि महिला कमज़ोर है या पीएच भी उसका बहुत ज़्यादा कम है, 8 ग्राम से कम है, तो उसको आप आयरन सुक्रोज लगा सकते हैं। 8.5 ग्राम भी है तो महिला को आयरन सुक्रोज के लिए सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप लगा रहे हैं सब सेंटर पे या फिर आरोग्य केंद्र में आपने सुविधाएं तो अवेलेबल नहीं रहती है, और स्वास्थ्य केंद्र में रहती है, और सीएचओ के दौरान लगवाए जाते हैं, कुछ एना में भी लगाती है दोस्तों। तो यदि लगवाए गए हैं तो उसको कौन से नंबर के किस डेट पे आयरन सुक्रोज चढ़े हुए हैं वो दर्ज करना रहता है। लेकिन इस महिला का एच बी 10 ग्राम हो चुका है दोस्तों, तो इस महिला को हमने आयरन सुक्रोज नहीं लगा हुआ है, इसलिए कोई डेट नहीं डाल रहे हैं। महिला इतनी कमज़ोर भी नहीं दोस्तों, 7 ग्राम से कम वाली महिला को बीटी या खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो खून तो हम इस महिला को नहीं चढ़ाया है, इसलिए नो में कर दे रहे हैं। और इस दौरान महिला को हमने कितनी आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी है दोस्तों, तो वो हम दर्ज करेंगे। तो हमारे दौरान उसको 60 गोलियां दी गई है दोस्तों, और कैल्शियम की भी 60 गोली देते हैं दोस्तों, ये हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में सेकंड तिमाही में महिला हमारे पास आई है, क्योंकि 16 सप्ताह उसको हो गए, तो एक एल्बेंडाजोल की भी गोली देंगे दोस्तों। हम 14 सप्ताह के बाद कभी भी एल्बेंडाजोल की गोली दे सकते सेकंड तिमाही में महिला को, तो एक एल्बेंडाजोल की गोली देना जरूरी रहता है दोस्तों। उसके बाद फंडालाइट महिला की कितनी थी, फंडालाइट तो जो हमारी उसकी प्रेगनेंसी का समय चल रहा है दोस्तों, कि 16 सप्ताह का उसकी प्रेगनेंसी का समय हो चुका है, तो फंडालाइट में भी हम 16 डाल देते हैं दोस्तों। वैसे तो एमएससी टेस्ट को हमको सेंटीमीटर में उसका एब्डोमिनल टेस्ट करनी रहती है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग इसमें लिखा जाना चाहिए। लेकिन समथिंग महिला ठीक ठाक थी, वजन भी तेज़ी से बढ़ रहा था, हमने चेक करके भी देखा तो इतना ही आया दोस्तों, तो इसलिए हमने 16 सेंटीमीटर में डाल दिया। एमएससी महिला की 26 है दोस्तों। अभी भी ऐसे कोई लक्षण प्रतीत नहीं है दोस्तों जिसमें कि महिला हाई रिस्क नजर आए, इसलिए इसमें नोट में ऑप्शन में हम वो कर देंगे, क्लिक कर देंगे। और फिर नेम ऑफ रेफरल फैसिलिटी ऑफ एएनसी, तो वही प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिख देंगे। और फिर हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आपका जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है उसके सामने क्लिक करना रहता है दोस्तों। तो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, बसाड़ी है, तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद रेफरल फैसिलिटी लेवल ऑफ डिलीवरी के लिए आप उस महिला को कहाँ भेजेंगे, तो हम L2 में भेजेंगे दोस्तों, क्योंकि महिला नॉर्मल ही है। अब हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या लगता है दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन में यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप ही के क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे डाटा सामने आता है दोस्तों। तो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बड़वारा है, ये आ गया।
अब यहाँ हम लास्ट में बोलते हैं कि महिला की डेट हो गई कि नहीं हुई, तो ये सर पहले से नो में लगा हुआ रहता है दोस्तों, क्योंकि महिला की हम जाँच कर रहे हैं तो जल्दी ही होगी। अब नीचे सेव का ऑप्शन आता है दोस्तों, सेव में क्लिक कर देते हैं। सेव में क्लिक करने के बाद में दोस्तों इसको सेव करने के बाद में हमको सिंक करना अति आवश्यक रहता है। सिंक करने के बाद ही महिला हमको डाटा में सेव मिलती है कि जब भी हम ओपन करेंगे तो उसकी हमको सेकंड जांच भी अपलोड दिखेगी। इसलिए सिंक डाटा को सिंक करना अति आवश्यक रहता है दोस्तों। इसलिए डाटा को सिंक करने के लिए हम बैक जाएंगे, एरो के निशान से हम बैक जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए नीचे में सबसे नीचे में जो तीन ऑप्शन लगे हुए हैं, जिसमें अपडेट वाला जो ऑप्शन है, जहाँ पे नीचे में दिख रहा है पेंडिंग टू करके, उसमें अपडेट वाले में हम क्लिक करेंगे दोस्तों। अपडेट को जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वाला ओपन हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, मैन्युअली सिंक पेंडिंग रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे दोस्तों। तो देखिए अब डाटा सिंक हो रहा है। डाटा अब देखिए दोस्तों कि ये महिला क्या है, सर्वर की वजह से कभी कभी क्या है डिलीट एरर आ गया है, तो एरर ऑप्शन डिलीट के ऑप्शन में चली जाती है दोस्तों। देखिए अब इस स्थिति में आपको क्या करना रहेगा दोस्तों, फिर में जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये महिला हमको डिलीट के ऑप्शन में नज़र आती है। इसमें जैसे हम नीचे में लिखा हुआ रहता है सिंक फेल्ड रिकॉर्ड, उसमें हम क्लिक करते हैं तो फिर एरर नेटवर्क की वजह से कभी कभी ऐसे इशू आते हैं दोस्तों। तो हमने फिर से सिंक फेल्ड रिकॉर्ड में क्लिक किया है दोस्तों। ऐसा करने पर क्या है, महिला डिलीट के ऑप्शन में चली भी जाती है तो भी सिंक हो जाती है दोस्तों। देखिए एक उसमें सिंक हो चुका है, अब मदर एनसी में सिंक हो रहा है दोस्तों। ऐसी स्थिति में डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई बार ज्ञान का अनुभव नहीं होने की वजह से क्या हम लोग डिलीट कर देते हैं, उसके बाद में फिर से उसको सिंक करते हैं, तो ये सर्वर की वजह से होता है दोस्तों। तो इसमें एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि सिंक फेल्ड रिकॉर्ड में जो नीचे की ओर लिखा हुआ है ऑरेंज कलर के ऑप्शन में, तो इसको टच करने पर, बार बार टच करने पर एरर जैसे मतलब नेटवर्क की सुविधा की उपलब्धि के अनुसार सिंक हो जाता है दोस्तों, जैसे अभी हो रहा है।